औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पठान मूवी के ताल्लुक़ से ऐसे रोशनी डालूँगा कि आपको क्या वाकई मुसलमानों से दुश्मनी करने वालों की बोलती बंद हो गई? क्या वाकई हिंदू को मुँह की खानी पड़ी? या पठान मूवी से मुस्लिम ने हिंदू को धूल चटा दी? या पठान मूवी ने इनका बैंड बजा दिया? ये सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला खुले अल्फाज में कुरान में कहा कि यहूद व नसारा बुत परस्त चाल चलते हैं इस्लाम के खिलाफ, और अल्लाह कहता है मैं भी चाल चलता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे कम उम्री में शोले नाम की फिल्म आई थी इंडिया में, और उससे पहले मुग़ल आज़म आई थी इंडिया में। और मुग़ल आज़म के पास बॉम्बे में ये हशर था, थिएटर के पास लोग रातों में बिस्तर लगा के सो गए। हैदराबाद में और बॉम्बे में वो मूवी देखने के लिए उतने उताले हुए, बेचैन हुए, और उतनी चाह से, उतने शौक़ से उन्होंने वो मुग़ल आज़म देखी। फिर एक अरसा, एक 10 साल का वक्त गुज़र गया। धीरे धीरे 15 साल के करीब आते ही शोले आई। शोले आते ही जहाँ उर्दू का दौरा नहीं था, क्योंकि शोले में आपको 100% उर्दू मिलेगी, हिंदी नाम की कोई जो है शय नहीं है शोले मूवी में, क्योंकि उर्दू ज़बान ख़ुद खिचड़ी ज़बान है। फ़ारसी, उर्दू, अरबी, हिंदी और पंजाबी से मिली जुली कई और लैंग्वेज हैं उसमें। तो शोले हमारे आंध्र प्रदेश में तेलुगु स्टेट था वो, अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हो गया, और तमिलनाडु और केरला में, और जो है यहाँ तक कि बेंगलुरु, कर्नाटका में भी ये शोले, जो लैंग्वेज नहीं जानते वो भी डायलॉग सुने। इसका जादू सिर्फ कानों का था। फिल्म उतनी दीवाना कर गई थी। और ये शोले फिल्म एक वाहिद है जो स्पेनिश ममालिक में भी चली, जैसे मेक्सिको के बहुत सारे यहाँ स्पेनिश कंट्रीज़ हैं अमेरिका के इर्द गिर्द। अब जो ये नया जादू टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ पठान का, पठान टेक्नोलॉजी के जादू में 100 कंट्री में, 100 कंट्रीज़ में ये मूवी रिलीज़ हुई। 2500 थिएटर्स में 100 कंट्रीज़ में लगी, और दुबई जैसे मुल्क में 17 थिएटर्स में कुछ लगी। और इसका जो ओवरऑल बिजनेस जो होगा वो करीब 2 दिन में ही 100-200 करोड़ को क्रॉस कर देगी। लेकिन मैं अल्लाह की शान के लिए बात करता हूँ। कभी भी मैं दावत का काम फिल्मी दुनिया से भी लेता हूँ। जैसे हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, वो हिंदू खवालियों की तरह बुरा कथा या जो है गा बजा के भी जो है उनके अपने मज़हब को लोगों में एक कारोबार के तौर पे, पेट का ज़रिया समझ के, रोज़गार का, ये जो है सड़कों में और बाज़ारों में आते थे। तो वैसे वक्त में अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए खवाली शुरू कराए हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। तो उसी तरह मैं भी, ये जो नौजवानों की दुखती रग है वो डांस है, म्यूज़िक है और मूवी है, उसके लिए मैं इशारा दे के बात कर रहा हूँ आपसे।
तो अल्लाह कह रहा है मैं भी चाल चलता हूँ और यहूद नसारा बुत परस्त भी चाल चलते हैं। ये एक फिल्म में एक ही मुसलमान है, सलमान खान, और जो उसकी जो स्पेशल गेस्ट है कीमियो रोल जो बोलते हैं वो है एंट्री लेना सलमान खान का है। और सलमान खान आधा मुसलमान आधा हिंदू है, तो अल्लाह ये इसको कबूल नहीं करता। ये मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये काफिर हो गया, इसने हिंदुओं के खुदाओं की पूजा की, इस वास्ते काफिर हो गया, अब ये जहन्नुमी है। लेकिन सलमान के सामने शाहरुख खान अभी भी मुसलमान इस वास्ते है, लेकिन उसके घर की औरत जहन्नुमी है, उसके बच्चे अल्लाह वालम क्या होने वाले हैं, उसकी औरत जहन्नुमी है क्योंकि वो मुसलमान नहीं हुई। लेकिन शाहरुख खान मक्का जाके उम्रा किया, अल्लाह ने उसको बुलाया, ये कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, अल्लाह ने बुलाया। उसके बाद 4 साल की जो बेइज्जती या 4 साल उसने जो गुम हो गया था अचानक सामने आ गया मक्का जाके आने के बाद। ये अल्लाह की कुदरत है। दूसरी, मैं अभी हैदराबाद में, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी से जलता नहीं मुसलमानों से, या इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मुसलमान हैं। एक आध ऐसा मुसलमान होगा जो खाता पीता या मिलियनर होगा अमेरिका में, लेकिन अल्लाह जानता है हैदराबाद में अल्लाह ने आयत करीमा हम 70 से करा रहे हैं। हैदराबाद में आयत करीमा का विर्द करते हैं, जिक्र करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरे मसाजिद में जो अहले सुन्नत वाले हैं फजर या असर में ये जो है आयत करीमा का दस्तरखान की तरह बैठकर जिक्र करते हैं। तो अल्लाह ने इसकी बरकत इतनी दी मुसलमानों को, मुसलमान मिडल ईस्ट गया, अरबों रुपया लाया, अरबों, अनगिनत रुपया लाया, गिन नहीं सकते उतना लाया। और आज हैदराबाद में जितने आलीशान मकान हैं, जितने भी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स की बिल्डिंगें हैं, वो सारे मुसलमानों के। आप कोई भी ओल्ड सिटी में अगर आप जाके देखेंगे, बड़े बड़े अपार्टमेंट जो बने उस पर माशाल्लाह लिखा होगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह से जो है, यानी तो आपको वहाँ पे जो है अल्लाह की तारीफ वाला कतबा लगा हुआ होगा घरों पर। तो अल्लाह ने निशानी के तौर पे, मैं शाहरुख खान की बता रहा हूँ कि अल्लाह ने उसको फिर से इज़्ज़ु मंतुशा ज़िल्लु मंतुशा, इज़्ज़त का देने वाला, इज़्ज़त का लेने वाला अल्लाह, वो इज़्ज़त दिला दी। अब एक मुसलमान और सारे हिंदू, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये सारे दुश्मनी से ओपन बोल दिए कि इसको पछाड़ो, और अल्लाह ने इस पहली बुकिंग से इनको पछाड़ना शुरू कर दिया। हिंदू को मुंह के बल गिर गए, बुद्ध जैसा गिर जाते हैं, जापान में भी गिरे मुंह के बल, पूरे हिंदू बुद्ध गिर गए, उसी तरह ये बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल मुंह के बल गिर गए। सिर्फ एक शाहरुख खान, फिर उसमें छोटी सी एंट्री सलमान खान, आधा हिंदू आधा मुसलमान, एक मानो में वो कुफार, उसको भाईजान बोल लो आप, क्योंकि उन्हें हिंदुओं को भी खुश कर दिया, हिंदुओं की बजरंगी भाईजान जैसी मूवी बना के। लेकिन अल्लाह के पास उसका फैसला जहन्नुमी होगा। अगर तौबा करता है सिद्क़ दिल से, कलमा पढ़ता है, फिर हज करता है और कहे कि मैं ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी है अब उसके पास, फिर अल्लाह मालूम बच सकता है। मगर शाहरुख खान को औरत की वजह से हिसाब लेगा अल्लाह, लेकिन उन्हें हज उम्रा करा, उसकी दुआ कबूल हुई और उसको अल्लाह फिर से इज्जत दे दिया। ये निशानी है अल्लाह की। और निशानियां मैं आपको बताऊं, 1400 साल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया 1400 साल के बाद क्या होगा दुनिया में नहीं मालूम। तो अब जो फिल्में रिलीज होने का तरीका हुआ वो वर्ल्ड वाइड हो गया।
तो इसमें एक ख़ास बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे बचपन में अगर बॉम्बे में थिएटर में मूवीज़ लगते हैं या फिर हैदराबाद में लगते हैं तो हमारा छोटा शहर था जब वरंगल, अब तो बहुत बड़ा हो गया। हैदराबाद के बाद नंबर दूसरा वरंगल ही है तेलंगाना में। तो वहाँ 2 साल बाद मूवी आती थी, तो वो दौर ख़त्म हो गया। अब ये दौर इतना बड़ा हो गया फिल्मी दुनिया दीवानगी की कि पूरी दुनिया में रिलीज़ हुई और ये बॉलीवुड हॉलीवुड को मार दे रहा। मूवी हालांकि पठान पूरी हॉलीवुड के कई 4 या 6 फिल्मों की कॉपी है, लेकिन उसमें जो नंगापन है दीपिका पादुकोण का, या एक्शन है या डांस है या म्यूज़िक है, इसके दीवाने हिंदू मुसलमान सब हो गए इंडिया में। 1400 साल के बाद में इंसान का जो है सोचने का ढंग ख़त्म हो गया। जन्नत का कोई ख्याल नहीं रखने वाला अब दुनिया में जी रहा जैसा हो गया। लेकिन एक बात याद रहे, अगर मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, गौर करो ये बात, मैं अमेरिका से हिंदुस्तान जा रहा हूँ, इंडिया जहाँ मेरा दक्कन है, हैदराबाद है, तो मुझे इंडियन जो जहाज़ जाएगा उसी में बैठना पड़ेगा और मैं सफ़र करूँगा तो इंडिया की तरफ जाने का, किसी और जगह नहीं। उसी तरह जन्नत को जाने वाला, जन्नत के तरफ कदम रखने वाला मंजिल मकसूद तक राहगीर की तरह राह चलता रहेगा और उसका जो असल मकसद है उसकी मंजिल पाना वो नहीं छोड़ेगा। वो इसी जन्नत के लिए चंद लोग हो रह जाएंगे क़यामत से पहले तक। अब तो क़यामत का वक्त शुरू हो गया। तो ये अल्लाह ताला तुमको बता रहा कि चंद ही लोग जन्नत पे जा रहे, आओ एडवांस बुकिंग कराओ, जन्नत के लिए तैयारी करो। मेरा ख्याल है आपके लिए। तो इसमें एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताया कि देखो अल्लाह ताला भी चाल चलता है। मैं आपको बताया कि 1400 साल के बाद में क्या होगा दुनिया में नहीं मालूम। मैं आपको यह बताया कि अब दुनिया के अंदर एक और रंग आ गया। अभी हाल ही में अमेरिका में एक जो बड़ा बैंड का ग्रुप जैसा आया है, वहाँ एक पुराने ज़माने में जो है बीटल्स बोल के अमेरिका में मशहूर था, उसके बाद से बैंड के ऐसे म्यूज़िक के ऐसे ग्रुप्स बनने लगे। लंदन में भी जो है ये जो पंजाबी उन लोगों के ग्रुप्स बनने लगे। अब चारों तरफ डांस की, म्यूज़िक की, गानों की दीवानगी है। महफिलों में इज़्ज़त दी जा रही, शादियों में इज़्ज़त दी जा रही। स्टेज के पास दीवानावार सऊदी के उसमें भी नाच रहे गा रहे। इंसान जन्नत भूल गया, जहन्नुमी बन गया। तो अब एक यहाँ नया बैंड समझो मेरी नज़र में, उसको नाम मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैंने उसमें देखा गोरा भी है। वो गाना है पुश्तो का, गोरा है और इंडियंस है, पाकिस्तानी है। अल्लाह वालम वो ग्रुप का नाम भी नहीं मालूम मुझे, लेकिन लैंग्वेज कोई नहीं जानता, वो बलूची है। लैंग्वेज कोई नहीं जानता, उसमें पंजाबी गाने भी बज रहे। लैंग्वेज कोई नहीं जानता, उसमें हिंदी भी बज रहे, हिंदी गाने जो अब के, क्योंकि पुराने ज़माने में तो प्योर उर्दू के गाने होते थे। अब 2-1 लफ्ज़ जो है हिंदी के मिला रहे, लेकिन अगर उनको लिखना आ रहा तो सिर्फ छोटे छोटे उर्दू के जो है बांध, वज़न और जो आज़ाद ख्याल, इस तरह से एक गाना बना दे रहे। तो ये म्यूज़िक की दीवानगी नई शुरू हो गई, 1400 साल के बाद का है। यकीन नहीं करेंगे आप। लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात कि इसमें मुसलमान भी धीरे धीरे पिघल गया और वो पानी की तरह बह गया। उसका वक्त जहन्नुमी हो गया, उसने अपने वक्त को बर्बाद कर लिया। अगर आप पठान की मूवी थिएटर की दीवानगी देखेंगे तो इंसान सिर्फ नाच और गाने का हो गया। पूरे गानों पर, पूरे थिएटर्स में इंडिया में जो दीवानगी नाच गाने की, शोर मचाने की या थिएटर से निकल के मचाने की, इससे बड़ी पठान जैसी शोहरत वाली कोई फिल्म नहीं आई इंडिया में। मेरा 60 साल तजुर्बा है, क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत मूवीज़ देखा। 63 साल से मैं मूवीज़ देख रहा हूँ।
63 ईयर्स से देख रहा हूँ मैं मूवीज, और इससे बड़ी मैं चैलेंज के तौर पे कोई भी कितना भी झामरस समझो वो कहे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री का जो है हर A to Z जानता हूँ, वो भी नथिंग है मेरे सामने। क्योंकि मैं सिर्फ इंडिया की नहीं पाकिस्तानी गाने गाता था मैं मैरिजेस में, मैं सिंगर की तरह डांस करता था, स्केटिंग करता था, आग गले लग जा के वक्त में एग्जीबिशन में हम डांस करते थे, हर जो है तेलुगु हर लैंग्वेज के देखता था, तमिल, मलयालम, बंगाली। तो इस तरह से ज़्यादा तजुर्बा मेरे को बताया कि एक मुसलमान शाहरुख खान अल्लाह के घर जाने के बाद उसकी जो काया पलटी है, हिंदू को मात दे दिया। जैसे वो लोग कहते हैं कि जी ये शिवा का अड्डा है मक्का, प्रूफ तो नहीं कर सके, लेकिन खान का बाइकाट कुछ नहीं बिगाड़ सका। और सबसे बड़ी बात, हिंदू नफरत से अपना मजहब चलाना चाह रहा, पूरी दुनिया के पास रिप्रेजेंट कर रहा है बात से। इस वास्ते अल्लाह ने इसको ऐसे गिरा दिया। आओ मुसलमानों, अल्लाह के हो जाओ। आओ मुसलमानों, फिल्मी दुनिया से दूर रहो, तौबा करो, नमाज पढ़ो नफिल। मैं आज तक कोई नमाज नहीं छोड़ा मेरी ज़िंदगी में। सिर्फ नमाज का सवाल होगा पहले तुम मुसलमान से, काफिर को तो छोड़ दो, और तुम इंशाअल्लाह अल्लाह से तुम राब्ता कर लोगे, और अल्लाह तुम्हें ख्वाबों में बताएगा कि तुम सही जा रहे या नहीं। यहाँ तक कि तुम रास्ते यानी दिन के अंदर भी गुमराह है तो कुरान जब तुम तर्जुमे से सुनोगे तो तुम्हें रास्ता देगा, डायरेक्ट तर्जुमा आपको डायरेक्ट देगा कि तुम देखो तूफ़ानों से लड़ना है, तुम नुकसान के वक्त सब्र करना है, तुम्हारे पास गम आए तो हर वक्त गम नहीं रहता। इस तरह की तसल्ली देने वाली कुरानी आयतें आपको ऐसा शीशे की तरह, जो पुराने ज़माने में खिले के ऊपर घोड़ पोड़ को डाल के ठहरते थे, रस्सी डाल के ऊपर चढ़ते थे लोग, वैसा मजबूत कर देगा। अल्लाह को पहचानो। आज हिंदू को अल्लाह ने खाली एक फिल्म से मात दिला दी। आज हिंदू को पूरी दुनिया में जो नफरत करते हैं उनको चप्पल मारा गया। वो बेशर्म है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में आज बहुत गलत बोले वो ये बाइकाट वाले, एक ग्रुप आया था, मैंने देखा वो वीडियो, लेकिन उनको नहीं मालूम पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशीद बजती है, पूरी दुनिया में हमदो सना होती है, पूरी दुनिया में नात होती है, अल्लाह की तारीफ होती है, अल्लाह के नबी की तारीफ होती है, हमदो सना इसी को कहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि लंदन में माइकल नाम का सबसे ज़्यादा होता था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम का है नाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों में दरूद भेजा जाता है बैठ के हम, और नमाज पूरी दुनिया में वायरल हो रही, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में इतने क्रिश्चियंस आ जा रहे, उनको मालूम हो गया कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया, अल्लाह ने आदम को बिना माँ बाप के पैदा किया, अल्लाह ने हवा अलैहिस्सलाम को बिना माँ के पैदा किया, बिना माँ बाप, बिना माँ, बिना बाप के पैदा किया। ये मिरेकल है, और ये मिसाल हिंदू नहीं दे सकता, क्रिश्चियन नहीं दे सकता। अल्लाहु अकबर।